लगाया था। कुछ डाउट्स हैं? है सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डाउट पूछे थे आपसे। आपने पूछा था? यस सर। आपने पूछा था या पूछना है? पूछे थे आप नहीं, मतलब एक ही बताए थे, उसके बाद अदर्स बाकी। अच्छा, चलो ठीक है, पूछो डाउट्स, क्या है डाउट बताओ। पूछो। सर क्वेश्चन सेंड कर दिए। सेंड कर दिया। अच्छा, 20, 21, 23, 24, 26 ये पूरी लिस्ट है क्वेश्चंस की। चलो कोई नहीं। बहुत ट्राई की, मतलब नहीं बन रहा, लेकिन चलो कोई नहीं, बताता हूँ। ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 आपका देख लेते हैं। 20 में क्या है, देखो कह रहा है कि पी एक पॉइंट है। ठीक है, पी एक पॉइंट है, पी का होगी, ये तो बताया था मैंने या नहीं बताया था? ये वाला बता दिए थे। ये वाला हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 21 देखो, कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर 5 एंड 4। देखो कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस आर 5 एंड 4। 5 एंड 4, ठीक है, रेस्पेक्टिव। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कैन बी, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक 5,4, बी 5,0, सी 0,4, डी 4,5। ठीक है, तो देखो आपसे ये कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जो है ना, हाँ सर ये होगा ना सर? हाँ देखते हैं। इसका कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक जो भी पॉइंट है आपका, जो भी आपका पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वो 5 एंड 4 है। 5 एंड 4, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 5 है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 4 है, तो इसका मतलब समझे, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वही एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो 4,5 आएगा, इसका आंसर ये वाला आएगा, लास्ट वाला। देखो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो इस तरह से बनाते हैं ना कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये जो तुम्हारी वाई एक्सिस, जैसे मान लो यहाँ पे 3 आया, तो ये 3 क्या है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये जो 3 होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस जैसे 1 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होती है। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस 5 है, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 5 है। डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज 4 है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। करेक्ट आंसर इज 4,5। आया समझ में? यस सर। ओके, अब 23 ना। यस। ओके, देखो 23 देखो, तो 23 क्वेश्चन में कह रहा है कि P इज अ पॉइंट, P इज अ पॉइंट, P एक पॉइंट है, पॉइंट ऑन लाइन y इज इक्वल टू 5x+3। इस लाइन पे P एक पॉइंट है, ठीक है, इस लाइन पे P एक क्या है? पॉइंट। तो P जो भी पॉइंट होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब P पॉइंट को अगर इक्वेशन में पुट करोगे तो LHS RHS बराबर आएगा। यही तो मतलब होता है, हमने पॉइंट का मतलब बताया था। यस सर। ठीक है, अब कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्यू आर। फिर कह रहा है द कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट क्यू है, एक क्यू है, उसका कोऑर्डिनेट है 3,-2। ठीक है, इफ m इज मिड पॉइंट, m इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? मिड पॉइंट
of PQ, midpoint of PQ. Then M must lie on respectively. किस पे लाई करेगा आपको बताना। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, y इज इक्वल टू 5x माइनस 1, y इज इक्वल टू 5x माइनस 7, ये बी पार्ट है। सी पार्ट है y इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ x माइनस 7/2, एंड डी पार्ट है y इज इक्वल टू 5/2x प्लस 1/2। चलो अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो हमसे ये कहा गया है कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 एक लाइन है, ठीक है, हमने एक लाइन बना दिया। हमने कहा ठीक है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, दिस इज द लाइन। P इज द पॉइंट लाई ऑन द लाइन, तो P एक पॉइंट P है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमने बस P को ऐसे ही एक नेम दे दिया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। एंड अदर पॉइंट Q विच इज इक्वल टू 3, -2, तो 3, -2 एक पॉइंट होगा, तो हमने 3, -2 को बना दिया। यहाँ मान लो हमने Q बना दिया, हमने कहा Q 3, -2। अच्छा, इफ M इज द मिड पॉइंट, तो M मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करो। मिड पॉइंट कैसे आएगा, देखो मिड पॉइंट कहाँ होगा, मिड पॉइंट जाहिर सी बात है बिल्कुल यहाँ होगा कहीं मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट होगा। श्योर है, बोलो इतना यस समझ सर, में आया, इतना यस समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपसे बस क्वेश्चन में इतना पूछा है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि देखो ये जो मिड पॉइंट M है ना, ये कौन से इक्वेशन में लाई कर रहा है, कौन से इक्वेशन में लाई कर रहा है। तो तुम ऐसा करो, मिड पॉइंट की वैल्यू निकालो और सेटिस्फाई करके चेक कर लो, जिससे सेटिस्फाई कर गया वही तुम्हारा आंसर होगा। हम मान ले रहे हैं कि A, B, P वाला जो पॉइंट है वो A, B, P वाला जो पॉइंट है वो A, B है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, मिड पॉइंट की वैल्यू A प्लस 3 डिवाइड बाई 2, B माइनस 2 डिवाइड बाई 2, करेक्ट है ये, यस बोलो सर। करेक्ट है। अच्छा, तो हम P ऐसा वाला पॉइंट खुद से मानना होगा। P वाला पॉइंट खुद से हमने मान लिया A, B, P वाला पॉइंट गिवन नहीं था ना, यस सर। ठीक है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अब हमें कंपेयर करना है, ठीक है, इस पॉइंट को ले जाके पुट करके चेक करना, जरा हम इसमें पुट करके चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका y इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ओके डन। हम पुट करते हैं, हम y की वैल्यू पुट करेंगे, RHS हमारा क्या आएगा, RHS हमारा आ जाएगा b माइनस 2/2, ओके। LHS देखो क्या आ जाएगा, LHS में पुट करो, LHS में x कोऑर्डिनेट a प्लस 3 पुट करो, तो LHS आएगा 5 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, करेक्ट है। यहाँ तक करेक्ट है, यहाँ तक समझ में आया, थोड़ा यस सा भी सर। वेरिएबल टाइप का लग रहा है, लेकिन अभी समझ में आया नहीं है। जो हमें करना चाहिए यस था हम वो कर रहे हैं, ठीक। अब अगर ये LHS RHS की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे M पॉइंट लाई कर जाएगा, बताओ। सर। ठीक है, तो अब ये कैसे पता करेंगे कि ये पॉइंट लाई कर, ये LHS RHS इक्वल है कि नहीं, जब ये B के वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है, ये A के फॉर्म में दे रखा है, या तो दोनों A के फॉर्म में दिए होते या तो दोनों B के फॉर्म में दिए होते, तो हम फाइंड कर लेते। बताओ, ये चीज समझ में आई जो मैंने बोला भी आपको, देखो ध्यान से सुनो। LHS RHS को हमें कंपेयर करना है कि वो दोनों बराबर हैं या नहीं है, डन। तो कंपेयर तो हम तभी कर सकते हैं ना जब दोनों सेम वेरिएबल में होंगे, वेरिएबल ही अलग है तो कंपेयर कैसे करोगे। तो कैसे करें सर? बता रहा हूँ, अब ये चीज समझ में आएगी नहीं, प्रॉब्लम समझ में आएगी नहीं। हाँ सर, समझ चलो गई। प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब जरा ये देखो, A, B जो है इस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब B की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ A प्लस 3 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया था आप लोग को कि अगर कोई पॉइंट लाई करता है किसी भी लाइन पर तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो B की वैल्यू हमने Y के प्लेस पर रख दी, A की वैल्यू हमने X पे रख दी, तो B इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A प्लस 3। अब सही है, ठीक यस है सर। सर। ठीक है। अब अगर B इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A प्लस 3 है, तो अब यहाँ B की वैल्यू पुट कर दो 5 टाइम्स ऑफ A प्लस 3 और दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है, दोनों अब कंपेयर हो जाएंगे। देखो 5 टाइम्स ऑफ A प्लस 3 रख देते हैं, 5 टाइम्स ऑफ A प्लस 3
-2/2 ये आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5a + 1/2 ये आ जाएगा। जरा इसका आंसर निकालते हैं हम, देखो 5 टाइम्स ऑफ a + 15 डिवाइड बाई 2 + 1 यानी ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ a + 17 डिवाइड बाई 2। बताओ ये दोनों सेम है या डिफरेंट डिफरेंट? ये दोनों आपका डिफरेंट है, ये दोनों आपका क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट है ना। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो ये फिर सॉल्यूशन नहीं होगा, इस पे लाई नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे वाले को चेक करेंगे। तो इस तरह से करोगे तो 1 बाई 1 करके क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। कायदे से बड़ा हो भी रहा है, सही भी, अच्छी बात है, बड़ा हो भी रहा है लेकिन इसका एक और तरीका है जिस तरीके से डायरेक्टली हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसका उसका तरीका क्या है? उसका तरीका देखो ये है कि ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंट निकला a, b, आपने पता चल गया m, तो यहीं पे वैल्यू पहले ही पुट कर दो। ठीक है, यहीं पे वैल्यू पुट कर दो। आ रहा है समझ में? ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है ना। ठीक है या नहीं? यस सर। यस सर है। यहीं पे पुट कर दो। ठीक है, यहीं पे पुट करके सिंप्लीफाई कर दो। a + 3/2 b की वैल्यू पुट करना 5a + 3 -2 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका a + 3/2 5a + 1 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट पुट कर करके सॉल्यूशन निकाल लो। हर एक पॉइंट में बी वाले में जैसे मान निकालना है 5a + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ a + 3 डिवाइड बाई 2 -7। अब इसका आंसर निकालो। देखो LHS तो यही है, RHS कैलकुलेट करने की कोशिश करो, देखो कितना आता है 5a + 15 डिवाइड बाई 2 -7 है ना। तो ये हो जाएगा 5a + 15 -14 डिवाइड बाई 2 यानी 5a + 1 डिवाइड बाई 2। देखो LHS भी 5a + 2 डिवाइड 1 डिवाइडेड 2 था, RHS भी आ गया। LHS RHS दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन है जिसपे ये पॉइंट लाई करेगा, एम वाला पॉइंट। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये बताओ प्रोसीजर समझ में आया नहीं? सर आप यहाँ पे a + 3/2 उसके बाद 5a + 3 -2 कहाँ से लेके आई ये? नहीं, दोनों को सेकेंड सेम वाला। वेरिएबल, दोनों को सेम वेरिएबल में करना था ना बेटा। बी की वैल्यू तो यही रहेगी हमेशा, क्योंकि ए कामा भी लाई कर रहा है, ए कामा बी इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा रहेगी b = 5a + 3। तो हमने b की वैल्यू सर 5a ओके + 3 रख दी, ओह हमने इस पॉइंट को ठीक है। कन्वर्ट कर दिया। ये बड़ा हो गया बड़ा पॉइंट। अब इस पॉइंट को रख के चेक करके चेक कर लेंगे, हर हर प्लेस पे रख रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में? और अगर तुम्हें ये चीज समझ में आई कि नहीं कैसे हुआ, और अगर तुम्हें डायरेक्टली इक्वेशन ही फाइंड करनी थी ना तो ऐसे फाइंड कर सकते थे। देखो ऐसे ये तरीका होता है, बताना तो नहीं चाहिए था, हायर क्लासेस में बताया जाता है, लेकिन खैर मैं दे दे रहा हूँ। a + 3 डिवाइड बाई 2 x कोऑर्डिनेट है और 5a + 1 डिवाइड बाई 2 y कोऑर्डिनेट है। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी a + 3, यहाँ पे 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5a + 1। ओके, तो 2x - 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी a, यहाँ पे 2y - 1/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी a। अब दोनों a की वैल्यू तो दोनों आपस में बराबर होगी, 2x - 3 = 2x - 1/5। तो मैं नहीं लगता ये इक्वेशन बन गई। यस सर। बस यही आंसर आ गया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके चेक कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 टाइम्स ऑफ x - 15 = 2 टाइम्स ऑफ y - 1। तो 10 टाइम्स ऑफ x - 15 + 1 = 2 टाइम्स ऑफ y। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ y = 10x - 14। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू हो जाएगी 5x - 7। देखो डायरेक्टली आ गया, डायरेक्टली आ गया 5x - 7। आया समझ में? तो ये तरीके होते हैं, ये हायर क्लासेस में बताए जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को सॉल्व करना है लेकिन दिल पे नहीं लेना है बिल्कुल। इसके क्वेश्चन सारे आने ही चाहिए एकदम कंप्लीटली। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की पीडीएफ है, इसमें टाइम भी जाएगा आपका, और इसमें बस ये है कि आपके लेवल को एक्सट्रीम किया जाए, ताकि बाकी जो क्वेश्चन आपके मिड सेम में आते हैं, जो आपके उसमें मिड सर सेम कह रहा हूँ। आप बता दो ना फिर कौन सा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं, ऐसे नहीं बता सकते इसको कौन सा इंपॉर्टेंट। चलो अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके। ये इतना बस इस, बनाते बनाते फिर टाइम बहुत लग हाँ जाता है। वही तो कह रहा हूँ, इतना बनाते बनाते टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलो हम अभी डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी तो मैंने कल तुम लोगों के वो भी नहीं भेजे, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि सर सेंड कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, हम लोग सेंड ही नहीं कर पाए। चलो मैं कर दूंगा, आज क्लास के बाद ही कर दूंगा या आज क्लास में ही कर दूंगा। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं?
सर आ गया। और कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा? और कौन सा क्वेश्चन था? 24? यस सर, 24 और 26। 26 पहले 26 अप्लाई, पहले 26 सॉल्व कर लेते हैं, फिर 24 पे जाते हैं, ठीक है। 26 देखो क्या दे रखा है, ए सर्कल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, if the vertices are this and this, then the center of the circle will be, ठीक है। देखो तुमसे ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक, एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, -2, 5, -2, -3 एंड 2, -3, ये 3 पॉइंट्स, और इससे एक सर्कल पास कर रहा है, इनके तीनों वर्टिसेस से एक सर्कल पास कर रहा है, ये पास कर रहा है। तो तुमसे कहा जा रहा है कि भाई देखो अगर इस तरह से ऐसे पास कर रहा है तो सर्कल पास तो देन द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी, सर्कल का सेंटर क्या होगा, सर्कल का सेंटर क्या होगा, आया समझ में? तो आपको सेंटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके 2 तरीके हैं, चलो मैं बताऊं। देखो आप इसे कह दो कि सेंटर x, y होगा, डन। और अगर ये x, y होगा तो इस वर्टिसेस से जो डिस्टेंस इसकी है, इस वर्टिसेस से जो डिस्टेंस इसकी है, इस वर्टिसेस जो डिस्टेंस इसकी है, तीनों इक्वल होगी या नहीं होगी? तो सर सेंट्रोइड से निकाल सकते हैं? हाँ वही तो, सेंटर से कैलकुलेट हो जाएगा ये। x, y तुमने माना ना, x, y, x, y। सर अब ये कह दो कि भाई x+2 का जो स्क्वायर है और y-5 का जो स्क्वायर, ये रेडियस होगी, सेम रेडियस ये भी होगी, x-2 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर, ये भी रेडियस ही होगी। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। और दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी कि x+2 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर, ये जो पहले से था रेडियस, ये रेडियस इसके भी बराबर होगी कि आप यहाँ से इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले लें, ये जाएगा x+2 का स्क्वायर प्लस x+3 का स्क्वायर रूट के अंदर। ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने इसकी डिस्टेंस को इसके बराबर कर दिया एक बार, और इसी की डिस्टेंस को एक बार इसके बराबर कर दिया, 2 इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू निकल आएगी। नहीं आया समझ में? 2/3, 5/3। हाँ जो भी है, जो भी इसका सर आंसर है। आया तो, बट जैसे हम सेंट्रोइड से तीनों x का वैल्यू दे के फिर उसके बाद 3 दे के इज इक्वल टू x कर सकते हैं ना? सेंट्रॉइड की वैल्यू देके इज इक्वल टू x सेंट्रोइड देके। फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से, क्या कह रही हैं आप? सर सेंट्रोइड फॉर्मूले से जिसको सॉल्व कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, ये बेसिकली ट्रायंगल का सेंटर होता है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल होता है। सर्कल का सेंटर कैसा, सर्कम सर्कल अलग होता है, सर्कम सर्कल अलग होता है, इन सेंटर अलग होता है। देखो 4 तरीके के सेंटर भी एग्जिस्ट करते हैं, इन सेंटर होता है, आउट सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, और एक ही तुम्हारा सेंट्रॉइड वाला सर्कल, ये है। 3-4 होते हैं, उसके चक्कर में मत लो बहुत ज्यादा। अभी जो कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाया गया उसके हिसाब से देखो, ठीक है, आ रहा है समझ में? यस। वो चीजें काफी सारी है, देखो एक इन, अब क्या ही बताया जाए, लेकिन सेंट्रॉइड अलग होता है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड अलग होता है, और सेंटर अलग होता है। सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही प्लेस पे नहीं आएंगे, आ रहा है समझ में? वो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड करने के लिए पढ़ा है, x1 + x2 डिवाइड बाई 3, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। चलो 26 हो गया। A line L passing through the origin make an angle theta with positive direction of x is that theta is equal to 3/5, ठीक है। then the coordinate angle point which line of 24th वाला क्वेश्चन रहने दो, 24th वाला क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके, इसे लिख दो 24th वाला, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, और अभी हम लोग कुछ और करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो कल तक हमने क्या कर लिया था, कल तक हमारा डिस्कस, किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है? यस सर। बताओ। बताओ जल्दी, शालिन। सर उसके ये बुक का हाँ सेंड करो।
सर बुक है आपके पास? हाँ हाँ बुक है। क्वेश्चन नंबर बता दूं? बता दो। क्वेश्चन नंबर 17 छठा, एक ही कॉन्सेप्ट है। यही सेम बुक, मतलब जो हमने पीडीएफ तुम्हें सेंड की है? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बताना जरा। छठा या 17 एक ही बता दो, इनमें से एक ही कॉन्सेप्ट है दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन tan स्क्वायर थीटा वाला। सर अभी देख रहा हूँ, पीडीएफ खोलनी पड़ेगी। चलो देखो, क्वेश्चन में दे रखा है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज दे रखी है। जो ही है। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा cos sec थीटा इज। देन आपको वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कोसेक थीटा विल बी, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा देखो, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर आ रही है ना। ठीक है, ओके, देन हम क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में चेंज। साइन कॉस में चेंज तो कर ही सकते हैं, लेकिन वेट, मैं सोच रहा हूँ कि बिना किसी कन्वर्जन के डायरेक्टली आंसर आ जाए। ठीक है, अगर हम ये करते हैं तो फिर ठीक है, देखो, सो यहां चेक करना, जैसे मान लो तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा दे रखा है। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा का यूज हो जाना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो tan क्यूब दे रखा है ना, उसे tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। कैसे, हम कहेंगे कि चलो sec थीटा है, sec थीटा के बाद ये tan स्क्वायर थीटा होगा, और tan स्क्वायर थीटा के बाद एक तो tan थीटा हो जाएगा, एक कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक tan थीटा एक कोसेक थीटा। अब इसे कर देंगे sec थीटा के बाद tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया tan थीटा और cosec थीटा, tan थीटा और cosec थीटा, ये हो गया। ऊपर स्क्वायर आएगा ना? ना, ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि tan स्क्वायर की ही वैल्यू कंप्लीटली ये है 1 माइनस ए स्क्वायर। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब इसे थोड़ा और रिड्यूस करो, कैसे, 1 माइनस ए स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, tan थीटा और cosec को सिंप्लीफाई करो। देखो, tan होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, जैसा कि मैंने बताया था, सबको किस में कन्वर्ट कर लेना होता है, साइन और cos में। ये भी तुम्हारा जो sec है, इसे भी कन्वर्ट कर लो 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो साइन से साइन कट जाएगा, 10 अपॉन cos थीटा आ जाएगा। तो बेसिकली तुम देखोगे 1 अपॉन cos थीटा भी कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर। आया समझ में? और ये यस हो सर। गया तुम्हारा sec थीटा की वैल्यू क्या आई, 1 2 माइनस ए स्क्वायर, 2 माइनस ए स्क्वायर, ये sec थीटा की वैल्यू है पूरा। ये जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू sec थीटा 2 माइनस ए स्क्वायर आ गई। अब प्रॉब्लम कहाँ है, sec थीटा में, sec थीटा ही को तुम्हें कन्वर्ट करना है, बताओ, sec थीटा को ही तो कन्वर्ट करना है। यस सर। देखो, ये tan स्क्वायर से हम sec बहुत आसानी से निकाल ले जाते थे, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही होती थी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरफ आ जाएगा, 2 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर sec थीटा क्या होगा, sec थीटा हो जाएगा रूट के अंदर 2 माइनस ए स्क्वायर। तो बस जहाँ पे sec है उसकी जहाँ ये वैल्यू पुट कर दो, कि भाई ये हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, और 2 माइनस ए स्क्वायर, 2 माइनस ए स्क्वायर, 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 1, 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 1/2, तो ये हो गया 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 3/2। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? शाम्या, तो आसिफ, लास्ट हाँ, स्टेप समझाना, लास्ट स्टेप समझाना। पावर 3/2 कैसे हुआ? हाँ सर। देखो, इस पे पावर कितनी है, 2a माइनस 1 एक नंबर है, 2a माइनस ए स्क्वायर एक नंबर है, इस पे पावर यहाँ 1/2 है,
और 2a माइनस ए स्क्वायर यहाँ भी है, इस पे पावर 1 है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो 2 माइनस ए स्क्वायर पे पावर 3/2, बेस ठीक है सेम सर, पावर हो ऐड 1/2 पे 1 ऐड करेंगे 3/2। बताओ अंजुम, समझ में आया? माहिनूर, यस सर। गुफरान, यस सर। अफनान, यस सर। मॉर्निंग में नींद आती है क्या तुम लोगों को? शाम शाम से बैठे रहते हो हैं? यस सर। सबको आती है नींद? आ रही है। आ रही है, सच में आ रही है? बिल्कुल। ज्यादा सर, डेली नहीं सर आती कल थी, कम आ कल रही थी, आज बहुत ज्यादा आ ज्यादा रही आ है। रही थी हाँ, और आज से भी। सर डेली नहीं आती थी, कल आ रही थी और आज उससे भी ज्यादा आ रही है। अच्छा, क्यों? तीसरा सरा स्टार्ट हो गया इसलिए, या मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए? दोनों। दोनों? बताओ। लास्ट का अभी तक मुझे समझ पहला में वाला नहीं आया। रीजन क्या था? क्या हुआ? तो पहला वाला रीजन क्या था? पहला वाला रीजन क्या था? दो रीजन तीसरा, दिया था आपने। हाँ, एक तो तीसरा स्टार्ट हो गया ना, तो तीसरे में लोग रात में बहुत ज्यादा तक जगते हैं, हाँ हाँ सर, वो भी ये थोड़ा बहुत रीजन है, रीजन है। रात भर जगते हैं ना वो, उस वजह से। और रात वही भर रीजन। जगते हैं तो हाँ। आप बहुत जग जगते हो सर। हाँ, मैं भी जगता हूँ, काफी देर तक जगता हूँ, बात सही है। सर वही रीजन है, बहुत जागने की वजह से। कोई बात नहीं बेटा, वो तो फायदा ही कर रहा है, वो जो यस। आप लोग जग रहे हो वो तो फायदे के लिए ही है, ठीक है? उसके बहुत फायदे हैं, घबराओ मत, ठीक है? चलो, हाँ, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? लास्ट वाला अभी तक समझ में नहीं आया ना? यस सर, मेरे को समझ में नहीं आया। देखो तुम एक बात बस इतना सा बताओ कि अगर a⁻1 1/2 होगा और a⁻1 होगा तो इसका आंसर कितना आएगा? a⁻1 + 1, यानी a⁻3/2। आ गया समझ में ये चीज? यस सर। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है ना। यस सर। अब यहाँ इन दोनों को एक नंबर की तरह ट्रीट करो कि ये एक ही नंबर है कोई, तो इस पूरे नंबर पर 2 माइनस ए स्क्वायर पर पावर कितनी है? 1/2। और वहां इस पूरे नंबर पर पावर कितनी है? 1। तो आंसर क्या आएगा? इस पूरे नंबर पर जो पावर आएगी वो पावर ऐड हो जाएगी 1/2 + 1, यानी 2 माइनस ए स्क्वायर पे पावर 3/2। नहीं आया समझ में अभी? ये आप 2 - 1 पे पावर 2 का हाफ कैसे लाए? हाफ इसलिए लाए क्योंकि रूट का मतलब ही वही होता है। √7 का मतलब है 7 पे पावर 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2। क्यूब रूट का मतलब 7 पे पावर 1/2। 1/3। तो इसी तरह से यहाँ रूट लगा हुआ था। देखो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 माइनस ए स्क्वायर आई यहाँ से, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा स्क्वायर को इस तरफ भेजना पड़ेगा, रूट आ जाएगा। यानी सेक थीटा की वैल्यू है ही 2 माइनस ए स्क्वायर पे पावर 1/2। ठीक है, आया समझ में? यस सर। क्यों अफनान, यस सर, आ गया। ये नींद में हो? यस सर, पर आ गया समझ में। ठीक है, चलो कुछ दिन की और बात है, कुछ दिन और हो जाए, ठीक है? आज कितना, कौन सा आज रोजा है? आज 22वां है, यस सर, 22वां। 29 का है, एक हफ्ता। तो एक हफ्ते में ईद की भी छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? कितने दिन की होगी छुट्टी? महीने की। बेटा स्कूल तो है नहीं, एक तो हार्डली एक दिन। एक दिन 2 दिन हार्डली। एक दिन अपने यहाँ खा लेना, एक दिन मेहमान के यहाँ जाके खा लेना, वो क्या बोलते हैं उसे, रिलेटिव के यहाँ पे, ठीक है? के यहाँ चलो, चले जाना, हाँ, क्वेश्चन क्या दे देंगे? सर के यहाँ कोई चले जाना। मैं खुद ही जा रहा हूँ अपने घर, मेरे घर के और हम लोग पास चले जाएंगे आप। कौन रहता था? अभी आई नहीं है, जो मेरे घर के पास रहती है वो नहीं आई है क्लास में। चले, ठीक है। हाँ सालिम, क्या कह रहे हो बताओ? क्वेश्चन 14 देखना। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14। tan थीटा इज इक्वल टू a sin phi। चलो,
देखो क्वेश्चन ये दिया है tan थीटा इज इक्वल टू a sin phi, tan थीटा इज इक्वल टू a sin phi अपॉन 1 माइनस a cos phi। ठीक, और tan phi की वैल्यू दे रखा है b sin थीटा अपॉन अपॉन 1 माइनस b cos थीटा। ये दे रखा है। देन आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन b, आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन b, a अपॉन b की वैल्यू क्या, a अपॉन b की वैल्यू क्या। ठीक है, करेक्ट है। यस सर। ओके, ठीक है। तो ये चीज है, आपसे a बाई बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो देखो इसमें दो एंगल है और दोनों एंगल के बीच में आपस में रिलेशन है। ठीक है, जो आपका थीटा है और थीटा का रिलेशन क्वेश्चन में आपको फाई के साथ दे रखा है। ठीक है, और जो फाई है, फाई का रिलेशन आपको थीटा के साथ दे रखा है। तो दोनों में बेसिकली रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। लेट सपोज कि हमने देखो मेन इसकी प्रॉब्लम ये है ना कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस फाई है और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस बी कॉस थीटा है। तो हम इस डिनोमिनेटर को, इस फ्रैक्शन को ब्रेक नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपको तुमको एक चीज बताता हूँ। जैसे देखो लेट सपोज के आपके पास है 7 अपॉन 2 माइनस 14√3। इसे जरा सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, रैशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन करोगे। ओके, अच्छा एक और, अगर मैं ये कह दूं कि 2 माइनस 14√3 अपॉन 7, अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सिंप्लीफाई करने के लिए। सोचो बस इतना ही जाएगा। बस इतना सर ही कॉमन रहेगा, लेंगे। कॉमन भी नहीं लेंगे। ये कर देंगे, कॉमन देखो भी 2 नहीं बाई लेंगे। 7 माइनस 14√3/7, 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा 2 यस रूट सर। थ्री ठीक है, तो 2/7 माइनस 2√3। देखो सिंप्लीफाई हुआ कुछ या नहीं हुआ, इतना तो हो गया। इतना हो गया ना। तो बिल्कुल यही लॉजिक तुम्हारा इस क्वेश्चन में है। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए कॉस फाई है, अगर ये न्यूमरेटर में चला जाता तो कुछ तो सिंप्लीफाई हो जाता। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे टेन थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट कर दो, टेन थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट कर दो। टेन कॉट का उल्टा होता है तो राइट साइड भी उल्टा हो जाएगा, यानी 1 माइनस ए कॉस फाई हो जाएगा अपॉन ए साइन फाई हो जाएगा। डन, बोलो। यस सर। अच्छा, इसी तरह से यहाँ भी कर दो, कॉट फाई कर दो। तो कॉट फाई कर दोगे तो 1 माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा और बी टाइम्स ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। डन। यस सर। अब देखो ये सिंप्लीफाई कैसे होता है। कॉट थीटा की वैल्यू आएगी 1 अपॉन ए साइन फाई, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ फाई। सही है, ठीक है। ठीक है। ये 4 थीटा लिख दो। हाँ, सिमिलरली यहाँ पे कॉट फाई की जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन बी साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक, करेक्ट है। अच्छा, अब ये चीज देखना, ये तुम्हारा कॉट फाई है और ये तुम्हारा कॉट थीटा है। तो कॉट फाई को एक साइड लेके जाओ, कॉट थीटा प्लस कॉट फाई, ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन फाई आ जाएगा। करेक्ट है। और यस यहाँ सर। पे क्या जाएगा, कॉट फाई प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बी साइन थीटा। करेक्ट है। यस सर। ये इक्वेशन आपकी 1 है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। और आपको लगता नहीं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉट थीटा और कॉट फाई सेम है। यस तो सर। इसके अकॉर्डिंग अगर तुम कंपेयर करो तो 1 अपॉन ए साइन ऑफ फाई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए 1 अपॉन बी साइन ऑफ थीटा। होगा या नहीं, होगा। सर ठीक है। तो ए टाइम्स ऑफ साइन, ए टाइम्स ऑफ इस ए को इस तरफ लाओ, ठीक है, और इस साइन को इस तरफ। तो ये साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ फाई की जो वैल्यू होगी वो ए बाई बी नहीं है, आ जाएगी ए बाई बी, आ ए बाई जाएगी। बी, ए बाई बी की वैल्यू तुमसे पूछी गई थी। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई,
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन रेयरली, मतलब कहीं तुम किसी और जगह पे देखोगे। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल ओलंपियाड वगैरह में आते हैं। एएमयू में नहीं आते ना? क्या? एएमयू में नहीं आएंगे ना ऐसे? नहीं, एएमयू में नहीं आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अगर सर तुम्हें किसी के समझ में आ माइंड गया। का क्या पता, क्या? किसी के माइंड का क्या पता सर, प्रोफेसर साहब के माइंड का क्या पता। हाँ हाँ, बात सही है, लेकिन ये है कि अगर इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें समझ में आ गया ना, तो तुम्हारे अपने एएमयू वाले बुक के तो 10 क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे इस टाइप के। बस सॉल्यूशन समझ में आ जाए, कोई और ही पढ़ा रहा है, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ गया, सॉल्यूशन ही देख लिया तुमने, समझ में आ गया, हाँ ये तरीका हमें समझ में आ गया, तो तुम्हारी 10 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हारा एएमयू वाला वो इजी होता चला जाएगा। और अगर क्वालिफाई, देखो तुम लोगों ने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा कि 100 नंबर की प्रिपरेशन करो तो 70 ही आते हैं, होता है या नहीं? यस बोर्ड में होता है या नहीं कि सब्जेक्ट फुल में फुल तैयार है और यस सर। जाके जाके एकदम फोड़ देंगे पेपर में, और आते कितने हैं? 70 नंबर, 65 नंबर। तो यस 30। सर, सही कहा। समझ में आ रहा है ना? तो इस वजह से हमें प्रिपरेशन क्या करनी पड़ती है, 150 नंबर की करनी पड़ती है, तब जाके फिर 100 नंबर आते यस 150 सर। नंबर की हो नहीं पाती लेकिन कभी हैं। preparation। हो जाती है, कुछ बच्चे 150 नंबर कैसे होता है, देखो मैं बताऊं कैसे होता है। 100 नंबर तो आप पढ़ते हो और 50 नंबर अपने दोस्तों को पढ़ा के लाते हो, तब जाके प्रिपरेशन 150 की होती है। वो 50 मार्क्स टीचिंग के होते हैं तुम्हारे। समझ में आ रहा है? टीचिंग बेस्ट मेथड होता है लर्न करने का किसी चीज। यस सर, सही कहा। हो गया ये सर प्रोसेस? बच्चे हाँ। कहाँ मिलेंगे? क्या? सर बच्चे कहाँ मिलेंगे? सर हमारे तो दोस्त नहीं पढ़ते। दोस्त तुम्हारे पढ़ते ही नहीं, तभी तो उन्हें पढ़ाना होता है, तो वो तो अपना काम लिंक कर रहे भेज हैं। दो, हम बच्चे दे देंगे। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं ना पढ़कर। तुम्हें तो पढ़ाना था ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ानी। चलो ठीक है। चलो, सुबह के वक्त नींद आती है इसलिए थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ऐसा रहे कि डुअल साइड रहे, ऐसा ना रहे कि सिर्फ मैं पढ़ा रहा सर फिजिक्स में राजवंश सर ना, हूँ। हाँ राजवंश सर को तो जानते हो आप, हाँ हाँ। वे बिल्कुल मूड ऑफ नहीं होने देते। अच्छा, सही है। नहीं, ऐसे ही होना कौन? चाहिए। अब असल में एक्चुअली में हो क्या रहा है कि अब तुम लोगों में से ही जो लोग आए हो अभी पढ़ने के लिए, उसमें से कोई 2 घंटे सोया हुआ है रात में, कोई 3 घंटे सोया हुआ है बस, कोई हो सकता है 1 ही घंटे सोया हो, कोई कोई सोया भी नहीं हुआ था, डायरेक्टली आ जाता है कि चलो पढ़ लेंगे फिर सो जाए। यस सर। इसमें ये प्रॉब्लम है। चलो, सर कौन अब से ये सर है? ट्रिग्नोमेट, हाँ बताओ। ये कौन से सर हैं? कौन से सर? PW के टीचर। अच्छा, EW। चलो यस ये सर। देखो। अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप लोग ने पढ़ रखा होगा। यस सर। सर यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं ना? यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी पता नहीं क्या इशू है। इसको एक मिनट बैठ के आराम से सही करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। इसकी आदत खराब हो गई है। सर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ाइए। सीधे हाथ से घी नहीं निकलेगी तो उल्टा कर दो हाथ। घी उल्टा, हाथ उल्टा किया जाता है, टेढ़ा किया जाता है? सर उंगली उंगली टेढ़ी की टेढ़ी जाती है। जाती है। उंगली टेढ़ी की जाती है? यस तब तुम सर। लोग को खाने नहीं आता। चलो, अब सही है, विजिबल है, विजिबल है। यस देखो, सर। इस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है, जिसमें हमें क्या दे रखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो इस चीज को देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ, इसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, इसमें कुछ चीजें फिक्स होती है कि भाई देखो आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही बनने वाला है एनी हाउ।
क्वेश्चन को जब भी तुम रीड करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो हर बार राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बना हुआ है। ठीक, अब उसके बाद फिर एक चीज होती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, जो दो वर्ड्स होते हैं। एक बार हम जब किसी चीज को ऊपर देख रहे होते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहे होते हैं, जैसे ऐसे, जैसे हम लोग मान लो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर से हमें क्या करना है, किसी बिल्डिंग को देख, टॉप ऑफ द टावर या बिल्डिंग को देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर से किसी एक एंगल पर अपने सर को, किसी एक एंगल पर सर को मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से तुम जाके टॉप ऑफ द टावर को देखते हो किसी थीटा एंगल। तो जब तुम ग्राउंड फ्लोर से इस तरह से, मान लो ग्राउंड फ्लोर पे हो और अपने सर को ऐसे ऊपर उठाते हो ना किसी चीज को देखने के लिए, तो इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, और अगर मान लो तुम टॉप फ्लोर पे हो और वहां से ग्राउंड पे पड़ी हुई किसी चीज को देखना चाह रहे हो, व्हीकल को मान लो देखना चाह रहे हो, तो अभी तो तुम्हारा लेवल इस तरह का है, अभी तुम्हारी आई हॉरिजॉन्टली देखती है ऐसे। तो हॉरिजॉन्टली से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए अपने आप को नीचे की तरफ इस तरह से ट्रिल करना पड़ेगा, अपने सर को ऐसे, जैसे मान लो तुम अब ऊपर आ गए, बिल्डिंग के टॉप पे आ गए, अब तुम्हें नीचे कोई ऑब्जेक्ट देखना है, तो ऐसे सर को इस तरह से नीचे करना पड़ेगा। तो ऊपर से जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ऊपर से जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की वैल्यू सेम होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू सेम। ये आपका क्या है, एंगल, एंगल किस चीज का, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आ रहा है समझ, और दोनों इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, अच्छा, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ये देखो। अब हमसे क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है कि भाई देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो कह रहा पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एरोप्लेन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन। ठीक, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ग्राउंड लेवल पे हम थे, अब हम उस एरोप्लेन को देख रहे हैं, तो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी आई को ऊपर करना पड़ेगा, अपनी आई को ऐसे इस तरह से टिल्ट करना पड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है, 60 डिग्री। आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30। अच्छा एक बात बताओ, 30 सेकेंड में होगा क्या, 30 सेकेंड में यही प्लेन तुम्हारा आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ये प्लेन तुम्हारा कहाँ हो जाएगा, आगे तरफ मूव कर जाएगा। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज कर गया, अब एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज कर गया और कितना आ गया, 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये कितना हुआ, कब हुआ है, ये हुआ है आपका 20 सेकेंड के अंदर, 30 सेकेंड, सर। हाँ 30 सेकेंड के अंदर। ठीक है, 30 सेकेंड के अंदर। एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद अ कांस्टेंट हाइट, हाइट उसकी कांस्टेंट है। ठीक है, कह रहा हाइट कांस्टेंट है, यानी आप इसकी हाइट की अगर बात करें तो एक हाइट ये आएगी, एक हाइट ये आएगी। तो हाइट आपकी कांस्टेंट है, हाइट आपकी कांस्टेंट है, और हाइट कितनी है, 3000√3 मीटर, 3000√3 मीटर, ये हाइट कांस्टेंट है। ओके सही है। फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो देखो स्पीड आपको बताने के लिए, अगर स्पीड बताना है तो देखो यहां से लेकर यहां तक का टाइम हमें पता है ना 30 सेकेंड, अगर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस पता हो जाए, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, स्पीड आ जाएगी। 200 मीटर पर सेकेंड। ओके सही है। तो हमें क्या करना है, हमें बस यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि यही डिस्टेंस जो है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है। ओके ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल में देख लो, ये वाला जो ट्रायंगल है ABC। तो ट्रायंगल ABC में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हो, तो ट्रायंगल ABC में ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे, जो अननोन साइड है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक अननोन साइड AC है, AC हमें नहीं पता, अननोन साइड को न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, जो नोन साइड है उसे डिनोमिनेटर में, 3000/√3 डिनोमिनेटर में। तो अननोन साइड होगी क्या, अननोन साइड तुम्हारा बेस कहलाएगा ट्रायंगल का, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये फॉर्मूला बना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट ऑफ थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 होता कितना है, √3। AC अपॉन 3000/√3 की वैल्यू √3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AC की जो वैल्यू आएगी वो 3000 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगी,
यानी 9000 आंसर आएगा, 9000 मीटर, 9000 मीटर। ये बेस की डिस्टेंस आ गई 9000 मीटर। 9000 कहां से कहां तक? 9000 ए से लेकर सी तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें सेम चीज, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट छोटे वाले ट्रायंगल में, ए बी डैश सी डैश में अप्लाई करना है। ठीक है, तो ए बी डैश सी डैश पे भी हाइट वही है, 3000√3 ही है। 3000√3 ही अप्लाई कर दो इन अ ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश, unknown side that is AC dash upon known side that is 3000√3 is equal to tan of cot of, क्योंकि ये बेस होगा ना, ये बेस अननोन साइड AC या AC डैश आपका बेस हो जाएगा, ये हाइट, तो cot ऑफ 60 डिग्री इस बार आएगा, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू होती कितनी है? 1/√3। इस बार √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो AC डैश अपॉन 3000 की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, यानी AC डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3000। AC डैश कहां से कहां तक है? जहां से लेकर ये 3000 है, यहाँ तक आया समझ में? हमें क्या निकालना है? हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी, C से C तक की। तो वो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ? टोटल डिस्टेंस हमारा देखो, C डैश से C की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ये वैल्यू बराबर होगी AC माइनस AC डैश, AC माइनस AC, -√3। हाँ 6000 माइनस 9000 आपका AC था, माइनस 6000, 3000, तो आंसर आ जाएगा 6000। C डैश C ये आ जाएगा आपका 6000। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 6000 अपॉन टाइम, टाइम लगा 30 सेकेंड, तो 0 से ये कट गया, इधर कट करोगे तो 200 मीटर पर सेकेंड है। सर हाँ बताओ, इसका आंसर कैसे सही आ गया? किसका आंसर सही आ गया? मेरा। तो सर तुमने सॉल्व किया होगा तभी तो सही आया होगा। लेकिन सर मेरा फिगर गलत बना है, अच्छा, फिर भी सही आंसर आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा सही बना लो, फिर ऐसा होता है कई बार गलती से सही आंसर आ जाता है, गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये समझ में आए वाला क्वेश्चन? ये एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, हर बार हमें ऐसा ही करना है, क्यों अपना? जी सर। क्लियर है? यस सर। तो नहीं वो गए? एक्चुअली सर आप कॉट लगा दिए इसलिए शायद सही आ गया। तुमने क्या अप्लाई किया है? 10। कोई बात नहीं, ऐसे भी आंसर सही आता है, कुछ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इवन तुम साइन थीटा भी अप्लाई कर देते तब भी हो जाता है, लेकिन ये कि फिटनेस हमें पता नहीं। ठीक है, बताओ ये हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। यस सर। सर एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है। बेटा ये क्या नाम है? दरक्षा, दरक्षा नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? दरक्षिता, दरक्षिता से म्यूट कर दो अपने आप को। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है अब? यस सर। ओके, 1 सेकेंड, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन विजिबल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, ठीक है, इस बार क्लास 9 का फुल लेंथ का टेस्ट है, अच्छे से देना पेपर, और माइनस मार्किंग भी होगी। पिछली बार तुम लोग माइनस मार्किंग हुई नहीं तुम लोगों की।
सर बार तो हो गया। 9th का मुकम्मल कहाँ हुआ है? 9th का मुकम्मल कहाँ हुआ है? 9th तुमने पढ़ा नहीं है पहले कभी? सर नहीं। अभी तो बहुत तुम सारे लोगों में से कोई बोल रहा था कि कोई 100 मार्क्स की तैयारी होती ही नहीं है, मुकम्मल ही नहीं होता है। टेस्ट देते रहो, जब मुकम्मल हो जाएगा तब भी दे लेना, ठीक है, लेकिन टेस्ट देते रहो पूरा, ठीक है। टेस्ट कराने हैं ना, नंबर कम से कम 8 टेस्ट हो जाएंगे तो सही रहेगा। 8 टेस्ट टाइम के साथ दे दोगे सही से तो वो ठीक रहता है। सर आप फिगर ड्रॉ कर दीजिए। नहीं नहीं, पहले आप लोग ड्रॉ करिए, बनाइए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 60 मीटर अबव, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको चाहिए, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से नहीं चाहिए, 60 मीटर अबव से चाहिए। ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री, ठीक है। सर नहीं हो रहा है। फिगर नहीं बन पा रहा है, यस सर। ओके सर चलो मैं बन रहा है बताता हूँ। सर अब बन गया। बन गया, चलो मैं फिगर एक बार बना देता हूँ, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, एक क्लाउड का, ठीक है। तो ये रहा क्लाउड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, इस क्लाउड को हमें देखना है। कहां से देखना है? अ पॉइंट 60 मीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये मान लो तुम्हारा अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, लेकिन इस क्लाउड को हमें कहां से देखना है? इस क्लाउड को हमें देखना है 60 मीटर अबव से। मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 60 मीटर है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ये चीज समझ में आई? यस सर। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो, और फिर इसकी शैडो, शैडो जहां भी बन रही होगी, ठीक है, उस शैडो का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 60 डिग्री। सर 60 मीटर आया आंसर। हाँ ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो, इसकी जो शैडो बन रही होगी, देखो शैडो कहाँ बन रही होगी बताओ? शैडो बन रही होगी जितनी हाइट पे ये ऊपर है उतनी हाइट पे नीचे शैडो बन रही होगी, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शैडो, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये कितना है? ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। ये वाटर के अंदर आएगा, ये वाटर का सरफेस है, वाटर लेवल है, वाटर लेवल, वाटर लेवल के अंदर शैडो बनेगी यहाँ कहीं, ठीक है। और ये 60 मीटर था हमारा, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्लाउड, हाइट ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, यानी आपको ये हाइट बतानी है, ये हाइट, सिर्फ ये हाइट, ये हाइट बतानी, ओके, ठीक है। यस सर। चलो सॉल्व करो। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक चीज में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ये बताओ कि जो शैडो बनती है वो पानी के अंदर बनती है या फिर ऊपर ही बनती है? सर अब पानी के सरफेस पे बनती है। सर सरफेस पे सरफेस बनती पे है ना? बनती है। ये फिगर थोड़ा रॉन्ग हो गया ना? वही तो सर, नहीं तो ट्रायंगल भी सही से नहीं आ रहा मेरा सब राइट में। फिगर से सही था। हाँ, ये फिगर सही नहीं है, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि सरफेस के ऊपर इमेज बनती है। अच्छा मैं इसे मिरर की तरह ट्रीट करने लगा कि सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ऊपर उतना डिस्टेंस नीचे, तो यहाँ बनेगी फिर ये एंगल 30 डिग्री। शैडो, हाँ शैडो की बात कर कितना रही नहीं थी। अब सही है जाके, ठीक, सही। अब क्या होगा सर आंसर? ये हो गया क्लाउड और ये हो गया इसकी इमेज ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। ठीक। ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री।
तो बस इसमें यही होता है कि क्वेश्चन को रीड करके ना आप फिगर बना लो, फिगर बनाने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि फिर हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल्स को डिवाइड करके हमें बस ऐसा करना है कि अननोन साइड, एक अननोन साइड फाइंड करनी है और एक नोन साइड जो दिया हुआ है उनमें रिलेशन बना लेना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन करें। तो अगर देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो ये 60 है तो ये भी 60 मीटर ही होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आपको अर्थ सरफेस से आपको टोटल हाइट बतानी है। देखो, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो सरफेस ऑफ द वाटर यानी आपको ये टोटल हाइट बतानी है, ये वाली टोटल हाइट। ये टोटल हाइट तब बता सकते हो आप जब आपको ये वैल्यू पता चल जाए। यहाँ से यहाँ तक लेट सपोज हमने x कह दी, तो हाइट की वैल्यू 60 + x आएगी। ठीक है, बस आप x की वैल्यू निकाल लो। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए देखो तरीका क्या है। x की वैल्यू निकालने का तरीका, ये 60 है तुम्हारा, पहले यहाँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो और ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और फिर इसकी हेल्प से ये वैल्यू कैलकुलेट करना। पहले इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट करो, फिर इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कितना आंसर आया था सालिम? तो थोड़ा गलत हो गया था, ये बता रहा। चलो कर 90। चलो ठीक। सर 80 मीटर। 80 मीटर। ओके, हाँ सर 80 आई ऐसी है मीटर आया सर। सर 80 आया। 80 आ गया, यानी ऊपर वाला x की वैल्यू 20 आई। ओके, चलो एक बार अब मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, बाकी तुम लोग का तो आ ही चुका है। देखो करना क्या है, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से आप इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ए और बी। ए बी की वैल्यू फाइंड करना है पहले। तो ए बी की वैल्यू होगी क्या, ए बी अननोन साइड को ऊपर रखा, नोन साइड को नीचे रखा। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में जो तुम्हारा अननोन साइड ए बी है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल यहाँ पे है तो बेस हो गया ये। बेस के बाद ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस, वो परपेंडिकुलर। ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा यानी कॉट ऑफ 60 डिग्री। और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती कितनी है, 1/√3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? ए बी की वैल्यू आ जाएगी 60/√3। 60/√3। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, √3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 20√3। जब सिंप्लीफाई करोगे √3 से यहाँ, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 में, और 3 से 60 से डिवाइड करके 20√3 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू आ गई आपकी 20√3। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 20√3। करेक्ट है, यही आया था ए बी की वैल्यू या कुछ और आया था? सर 20 मीटर। 20 आया था, कैसे? नहीं सर, 20 आया था। T√/√3। 20√3 आया होगा भाई। अच्छा सर, आप कॉट से निकाल रहे हैं ना? हाँ, तो आया आंसर 20√3 ही होगा, कैसे भी आपने कहा। हाँ, 10 से 60/√3 आया है, अरे वो 10 से। सेम आंसर है भाई, 60/√3 ही आया था मेरा भी। देखो इधर देखो, 60/√3 आया था, मैंने रैशनलाइज किया है। फिर ये देखो 60/√3 आया है, फिर मैंने रैशनलाइज किया है उसको। ओके ठीक है, सर। ए भी आ गया। अब चलो मान लो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अननोन साइड हो गई x। इस बार हमें नोन साइड क्या मालूम है, ए बी। ठीक है, तो इस एंगल के लिए जो अननोन साइड x है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, परपेंडिकुलर की तरह। क्योंकि देखो एंगल यहाँ पे, एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर हो गया, ए बी आपका बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो x अपॉन ए बी की वैल्यू पुट करो 20√3, tan 30 की वैल्यू पुट करो 1/√3। √3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20। और जब आपका x 20 हो जाएगा तो हाइट आ जाएगी 20 + 60 दैट इज इक्वल टू 80। क्लियर है? क्लियर है? सर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के। तो हमें इसमें करना क्या होगा, हमें बस एक तरह से इसमें ये करना होगा कि
क्वेश्चंस को रीड करके फिगर सही से बना लो। अगर तुम फिगर सही से बना लोगे ना तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, आया समझ में या नहीं? यस सर। यस सर, आ गया। चलो ठीक है। ओके, अब ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूँ। सर कल फिजिक्स क्लास लगेगी? कल किस चीज़ की क्लास लगेगी? ओके, क्वेश्चन दिख रहा है, रीड करो, यस इसका सर। फिगर बनाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तुम लोग कहाँ कहाँ से हो? घर कहाँ है तुम लोग का? भदोई। भदोई और बिहार शरीफ। बिहार शरीफ और सालिम, बिजनौर, यूपी। तनवीर, मुरादाबाद यूपी। तुम्हारा नाम क्या है? दरक्षा नाम है? क्या नाम है? दरक्षिदा क्या है? फहमीदा। फहमीदा सर। फहमीदा। फहमीदा। ये क्या है? ये दरक्षिदा क्या है ये? मेरी आप ही का आईडी है तो। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? बिहार कटिहार। अच्छा, अपना नाम? मुजफ्फरनगर यूपी। सोफिया फारूकी, खैर आपका तो पता ही है। सोफिया भाई तुम्हारा घर जा रहा है ना? यस सर। कुछ मंगा लो, ऐसे खाली हाथ मत आने देना, इतना सामान लेके आओ। ठीक है, मौके बहुत कम मिलते हैं भाइयों को लूटने के। जो 5 दिन के लिए आ ही रहा है। क्या हुआ? 5 दिन के लिए बस आ ही रहा है। 5 दिन के लिए बस आ रहा है? यस सर। अरे तो तुम्हें तो बस एक ही दिन से मतलब है, एक दिन सामान ला के दे दे बस। 10 दिन से सर। ठीक है, फिगर बन गया इसका। बन गया सर। अच्छा, सॉल्व करो, देखो आंसर आ रहा है। आलिया, मुबीन, आप भी हैं क्लास में? आलिया, एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन फ्रॉम हो गया या नहीं हुआ ये? हो रहा है सर। अच्छा, जल्दी करो, 2 ही मिनट मिलेगा बस, 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा।
सर कुछ तो दिया होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है, बस एंगल्स दिए और 20 मीटर, वो भी कोई भी साइड नहीं मेंशन की है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ पॉइंट ए इज 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो सबसे पहले एक टॉप ऑफ द टावर बना दो, ये हो गया टावर और ये हो गया इसका टॉप। तो हम यहां से बैठकर देख रहे हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं? एक पॉइंट ए को, तो एक पॉइंट ए बना दो। सर हाइट 10√3 आई और ए से जो दूरी है वो 30 मीटर्स आई। ओके, चेक करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? टॉप ऑफ द टावर से क्या कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए को देख रहा है और इस तरह से देख रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से जो एंगल है वो 30 डिग्री। ऊपर से अगर एंगल 30 डिग्री है तो नीचे से भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों सेम होता है। जैसे यहाँ से तुमने हमको देखा, हमने तुमको देखा, ये वाली बात है, तो एंगल दोनों का सेम। ऑन मूविंग अ डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर, कह रहा 20 मीटर अगर तुम मूव करते हो फ्रॉम द पॉइंट ए, फ्रॉम द पॉइंट ए से अगर तुम 20 मीटर मूव करते हो टुवर्ड्स द फुट, फुट की तरफ, यहाँ है तुम्हारा फुट, तो फुट की तरफ अगर तुम मूव करते हो तो तुम यहाँ आ जाओगे। मान लो एट अ पॉइंट बी 20 मीटर मूव करके तुम यहाँ आ जाओगे, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर ऑफ अ बी 60 डिग्री, कह रहा है अब एंगल ऑफ एलिवेशन यानी अब जब तुम यहाँ से इसे देख रहे हो टॉप ऑफ द टावर को, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? अब आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट। अब आप बताओ हाइट ऑफ टावर क्या? ओके, फिगर सही बना? ऐसे ही बनाना था। अच्छा, यस अब एक चीज देखो, Yes, तुम sir. लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ कर सकते हो? लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं इसे ओ कह देता हूँ, इसे कह देता हूँ, एक मेन है ना यहाँ पे, तो एम मान लेते हैं, ठीक है। तो लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तुम अप्लाई कर सकते हैं बीएमओ, ट्रायंगल बीएमओ में, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें मत अप्लाई कर देना, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ए बी एम में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ए बी एम यानी यहाँ से स्टार्ट किया तुमने और यहाँ पे गए, यहाँ पे, और यहाँ से फिर वापस आए, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आया समझ में? सर इसमें AOM में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ए ओ एफ पे अप्लाई कर सकते हो, ए ओ एफ, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, तो दोनों में ही हमें अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, बी एम ओ में अप्लाई करने के लिए ये वाली साइड पता होनी चाहिए, इस वाले साइड को हम एक्स मान लें। अब इसमें अप्लाई कर दो, तो एक्स मान लिया, इसमें अप्लाई कर दो। हम कहेंगे देखो हाइट अपॉन एक्स यानी परपेंडिकुलर अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। ये सही है या नहीं है? देखो इस वाले ट्रायंगल में बीएमओ में देखो, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60, यानी h अपॉन x इज इक्वल टू √3, यानी h इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ x। हम एक इक्वेशन बन गई। ऐसा आंसर तो आवाज होती है। अब दूसरी इक्वेशन बनाओ, देखो अननोन साइड अगेन, हाइट को ऊपर रखो और इस बार डिनोमिनेटर बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, एओएम के लिए, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बेस पूरा यहां से लेकर यहां तक हो, और ये बेस हो जाएगा 20 + x, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? tan ऑफ 30 के। tan ऑफ 30 किसके बराबर होता है? √1/√3, यानी तुम्हारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी √3 h इज इक्वल टू 20 + x। x इज इक्वल टू अब तुम बस h के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दो, h ये है ना, तो h के प्लेस पे वैल्यू, यानी दो लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल की पहली इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। तुम्हें अगर चाहिए वैल्यू फाइंड हो जाए x की और h की, तो तुम्हें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। √3 टाइम्स ऑफ h की वैल्यू आपको √3x इज इक्वल टू 2 + x, 20 + x है। ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 20 + x, यानी 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 20, यानी x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10। ये आया समझ में? और अगर x 10 आ गया तो हाइट कितनी आ जाएगी? 10√3। चलिए आया था मेरा। यही आया सबको? पहले आ गया था। तो हो गया ये क्वेश्चन, ये दिया इस था। टाइप के क्वेश्चन लगा लोगे।
सर अच्छा देखो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा नहीं आए हैं आज तक के रिकॉर्ड में। जो एएमयू में बूस्टर में जो पीवाईक्यू है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन है हार्डली टोटल। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं आता क्योंकि होती सिंपल है। आप अगर सही से रीड करके फिगर बना लिए ना तो होती आसान है। हाँ बताओ क्या कह रही थी अंजुम, आप कुछ कह रही? नो सर। सर ये एक्स को पूरा नहीं मान सकते। पूरा कहाँ पे पूरा नहीं मान सकते मतलब? ए यहाँ उस से तक। ए से लेकर यहाँ, ए से लेकर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक यस सर। बस मान सकते हो तुम। अगर इसे एक्स मान के निकालना चाहते हो मान सकते हो। अगर चलो पूरा ठीक है हमने सर। एक्स मान लिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा 20। फिर ये वाला पार्ट कितना हो माइनस जाएगा 20। 20 माइनस एक्स, एक्स माइनस 20। ऐसे भी कर सकते हो एक्स माइनस 20 बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे भी सॉल्व बनाए करोगे, थे। इसे सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू अलग आएगी। एक्स की वैल्यू अलग आएगी। एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी? हमारी एक्स की वैल्यू 10 आएगी तो तुम्हारी 30 आएगी क्योंकि तुमने माना ही पूरा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक माना है। हमारा तो जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक बी से लेकर वो तक आया। ठीक है, आया समझ में? यस सर। बस अब आज की क्लास रहने दो यहीं पे, ठीक है, वरना बहुत हो जाएगा। उतना ओके ही सर पढ़ो जितना पॉसिबल हो पाए, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा है कि तुम लोग बहुत ज्यादा आज कंसंट्रेटेड हो या बहुत। सब अब इंटरेस्ट आ गया है पढ़ने में, अब नींद गई। अब गई? चली यस। गई। हाँ चली गई सब श्योर? यस सर। गई और Yes. हेडेक आ गया। नींद गई और हेड का आ गया चलो सही है। सर फेवरेट चैप्टर है ना इसलिए शायद। ये ट्रिग्नोमेट्री यस सर। मैं दुआ ही पढ़ सकता हूँ। कौन सी दुआ ये पूछ लो? हाँ पता है सर। कौन सी? एक ही दुआ आपको आती है। कौन सी बताओ तो सही। चलो ठीक, ठीक है आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है। 7:30 पे क्लोज करना था, 10 मिनट पहले ही क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सर, पूछना हो तो इसके पूछ PYQ सकते हैं। भेज देना। क्या हुआ? इसके PYQ भेज देना। इसके पीवाईक्यू ठीक है भेजो। तुम लोगों के पास मैथमेटिक्स के बूस्टर के पीवाईक्यूज नहीं है पूरे इकट्ठे? नहीं है सर। नहीं चलो सर। पहले तो मैं तुम लोग के साथ सबके पास वो भेजता हूँ, रुक जाओ। कॉन्सेप्ट जो मैंने वो बताया था आपको कि अदर कोचिंग्स के भी बुकलेट भेज दूंगा जो पढ़े हुए मेरे पास। चलो मैं भेजता हूँ भाई। क्या हुआ? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। अच्छा